Hello friends, my name is Bhumika and I welcome you all to our channel Bio Lovers। आज का जो वीडियो है हमारा उसमें हम बात करेंगे क्लास 11th का जो हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम उसके बारे में। ये बाकी क्लासेस के बच्चे भी देख सकते हैं जैसे 9th 10th और जिसको अलग से नॉलेज चाहिए है तो उस वो भी देख सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो मैंने आपको पहले भी जो लेक्चर्स लिए थे ना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के, उनमें मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में सर्कुलेशन के लिए जो मेनली दो फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली, लाइक हमारा ब्लड होता है और होता है जो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है उसको कैरी करने के लिए हमारा होता है लिम्फ और लिम्फेटिक पूरा सिस्टम होते हैं जिसमें लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड्स वगैरह आते हैं आपके। आज के टॉपिक में हम मेनली बात करेंगे हमारा जो हार्ट है पंपिंग ऑर्गन है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बेसिकली उसमें क्या क्या आपका आता है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हम हार्ट की बात करते हैं। जब आपका जो एम्ब्रियो होता है मदर के वोम में होता है ना, तो वहाँ पे ना 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है उसके। एक होते हैं एक्टोडर्म, एक होते हैं एंडोडर्म और एक होते हैं मेसोडर्म। तो जो हमारा जो हार्ट होता है ना वो हमारा मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। मीन्स वो मेसोडर्म वाली जो लेयर होती है ना वो फॉर्म करती है आपका हार्ट। तो हार्ट क्या है आपका एक मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। हमारा जो हार्ट की लोकेशन है वो आपका क्या है, आपके 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं आपके थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, थोरेसिक कैविटी में जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं उसके बीच में, दोनों लंग्स के बीच में एक नॉच प्रेजेंट होती है, कार्डियक नॉच लेफ्ट लंग की तरफ। और वो जिस जगह पे प्रेजेंट होते हैं उस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं मिडेस्टिनम। मिडेस्टिनम के अंदर आपका प्रेजेंट होता है हार्ट। जो हार्ट है उसका जो साइज़ है वो आपकी क्लेंस्ड फिस्ट जितना होता है। मीन्स आपकी जो बंद मुट्ठी जो होती है ना उसके जितना होता है साइज़, और वो लेफ़्ट की तरफ टिल्टेड होता है। ठीक है, जैसे कि ये है आपका। ठीक है, ये आपकी बॉडी है, आपकी मतलब ये बॉडी है। बॉडी में यहाँ पे चेस्ट एरिया में थोरैक्स में थोड़े से कैविटी प्रेजेंट होगी, थोड़े से कैविटी के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं लंग्स। ये राइट लंग हो गया और ये लेफ़्ट लंग में आपके क्या होते हैं एक नॉच से प्रेजेंट होते हैं इस तरीके की नॉच। इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना हार्ट प्रेजेंट होता है आपका हार्ट, और हार्ट का जो एपेक्स होता है ना वो इस रीजन में लाई करता है, इसलिए यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होती है आपके लेफ़्ट लंग में। एक नॉच प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। और ये जो स्पेस जो है जहाँ पे आपका ये जो हार्ट प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं हम मिडेस्टिनम। तो हमारे जो हार्ट की लोकेशन आपको समझ आ गई होगी। तो हमारा जो हार्ट होता है उसके बाहर जो होते हैं 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं पेरिकार्डियम की, और पेरिकार्डियम की लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो क्या करते हैं फ्रिक्शन को अवॉइड करते हैं। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं जिसमें 2 अपर एट्रिया प्रेजेंट होते हैं और नीचे वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एट्रिया राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 2 एट्रियम प्रेजेंट होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, फिर हमारे जो एट्रिया और वेंट्रिकल, एक साइड पे जो एट्रिया और वेंट्रिकल होता है उसके बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है जो एट्रिया को वेंट्रिकल से अलग करता है। वो कैसे होता है, थिक होता है और फाइब्रस होता है। हमारे राइट साइड में एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से लेफ्ट साइड में आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है आपका बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। आपके हार्ट में 2 सेमिलिनर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। एक सेमिलिनर वॉल्व जो होता है आपका वो पल्मनरी आर्टरी में प्रेजेंट होता है, और दूसरा जो सेमिलिनर वॉल्व होता है वो आपके एओर्टा में प्रेजेंट होता है। हमारा जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट
दो नोडल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। एक जो नोडल टिश्यू होता है वो राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। और जो जो दूसरा होता है वो हमारे राइट एट्रियम में लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, AVN। अभी मैं आपको ये सब डायग्राम के थ्रू बना के समझाऊंगी। सपोज कीजिए कि आपके हार्ट के ये 4 चैम्बर्स हैं, मैं बना देती हूँ। ये आपके हार्ट के सपोज कर लीजिए कि 4 चैम्बर हैं, ठीक है। ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, फिर इस तरफ है ये आपका लेफ़्ट एट्रियम और इस तरफ है आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो आपका जो राइट एट्रियम है उसके राइट अपर कॉर्नर में, ठीक है, उसके राइट अपर कॉर्नर में यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका, ये राइट साइड है बॉडी की और ये है लेफ्ट साइड। तो राइट अपर कॉर्नर में आपके यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट होगा, इसको बोलेंगे SA नोड, ठीक है। और यहीं पर लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होगा एक नोड, जिसको बोलेंगे आप AVN, AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में इनको जो सेपरेट कर रहा होगा, इसको बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है यहाँ पे दीवार में, उसको क्या बोलते हैं आप? सेप्टम। जो सेपरेशन के लिए जो वॉल लाइक चीज़ प्रेजेंट है उसको बोलेंगे आप इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। मीन्स दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो प्रेजेंट है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरीके से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो स्पेस, जो सेप्टम प्रेजेंट है, जो इन दोनों एट्रियम को सेपरेट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। आपका जो एवे बंडल है, एवे बंडल वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से, और वो आपके एमर्ज करता है टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे और डिवाइड हो जाता है आपके लेफ्ट और राइट बंडल में एंड ब्रांच आउट फाइबर्स कॉल्ड द पुरकिंजे फाइबर्स। मैं बना के बता देती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ रफ सा। सपोज कीजिए ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे ऐसे नोड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका एवे नोड प्रेजेंट होगा और यहाँ पे इनके बीच में प्रेजेंट होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट साइड में आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है आपका बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एवी नोड से स्टार्ट होके एक एवियन बंडल निकलता है जो आपके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट होगा दो वेंट्रिकल्स के बीच में। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पर आता है ये, फिर ये नीचे जाता है और फिर लेफ्ट और राइट फाइबर्स में, एवी जो बंडल्स होते हैं उसमें लेफ्ट एंड राइट फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है। फिर ये पूरे जो वेंट्रिकल्स के जो मसल्स होते हैं ना, वहाँ पे क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को कैरी करता है। तो एवी बंडल कंटिन्यू करता है आपके एवियन से, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से। ये एमर्ज करता है आपके टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे और वहाँ से डिवाइड कर जाता है लेफ्ट एंड राइट बंडल में। और फिर क्या ब्रांच आउट करता है? बहुत सारे पुरकिंजे फाइबर्स, जो कि आपका क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं पूरे वेंट्रिकल्स में और उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। SN generates the maximum action potential, that is 70 to 75 पर मिनट। जो SN होता है, साइनोएट्रियल नोड, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो हमारा जो
ह्यूमन हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, मीन्स उसके पास एबिलिटी होती है कि वो खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, और उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हार्ट के जो एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जो कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह होते हैं वो कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इसके पास होती है आपके एसएन के पास 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, इसलिए इसको बोला जाता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट।